तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का फेज 2 वाला पेपर। फेज 2 का जो पेपर हुआ था आज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो नीट 2021 दे रहे हैं, नीट 2021 जो दे रहे हैं, 2022 जो दे रहे हैं। तो पैटर्न समझिए कि 2020 का जो फर्स्ट पेपर था, जो मेन पेपर था फेज 1 का, वो कैसा था और फेज 2 का पेपर कैसा था। तो हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका साथ ही साथ। और आपको जो है इसका मैं लाइव सॉल्व करूंगा कैसे सॉल्व करना होता है पेपर और कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड और कितने क्वेश्चंस बाहर से आए। नीट 2020 फेज 1 में सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। अब हम ये पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स, 46 क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन सम प्लांट्स, हम सिर्फ अभी बायो सॉल्व करेंगे और केमिस्ट्री फिजिक्स का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज। तो ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल। एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में एप्पल। तो ऐसे फ्रूट्स जो जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को, उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हुए चैप्टर में थर्ड लास्ट पेज पे शायद ही दिया हुआ है। उसके आते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट अ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 पेयर्स, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट डिस्कवर होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद 2। क्या था? हिंद 2, ठीक है। तो पेपर में आपके सामने लाइव कर रहा हूं, पेपर मुझे अभी मिला था 10 मिनट पहले पेपर मुझे मिला है। मैंने उसको अरेंज किया वीडियो के लिए और अभी तुरंत आपको आंसर भी दे रहा हूं और सॉल्व भी कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ये आंसर मार्क कर लीजिए और आप देखिए कि ये भी एनसीईआरटी से था, ये भी एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट मार्क करना है हमें। तो बायोमास जो है डिक्रीज करता है फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। बायोमास जो होता है वो बराबर है कि ये मतलब ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बराबर है कि बायोमास धीरे धीरे डिक्रीज करता है क्योंकि प्लांट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे ऊपर कम, उससे ऊपर कम। सेकंड, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। नहीं, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होता है हर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जाता है। इसे हम कहते हैं लिंडमैन लॉ। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे घटती जाती है, तो उसका ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज अपराइट बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज कॉइन्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके चैप्टर 4 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आंसर है फ्रेडरिक मिश्र। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया हुआ है जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पार्ट 1 में। आंसर सूटोन एंड बोवेरी, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, फाइकोएरिथ्रिन जो होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, ये प्लांट किंगडम में मैंने को क्वेश्चन भी दिया होता है। ये होता है रेड अलगी। रेड अलगी को हम कहते हैं रोडोफाइसी, और जो फियोफाइसी होता है ब्राउन अलगी, उसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है फ्यूकोजैंथीन। एनसीईआरटी के अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सारे एनसीईआरटी से थे। ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन। करेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। ग्लाइसिन इज एग्जांपल ऑफ लिपिड। नहीं, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या था? लेसिथिन कंटेन्स फोस्फोरस। हाँ, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आप देख लेना, लेसिथिन होता है फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सारे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलनिन तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो एरोमेटिक होते हैं। उसके आते हैं अभी तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऐसे ही क्वेश्चन जो हमारी बुक है, ठीक है, जो आपका 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन ढूंढ के उसमें डाले हैं और इसमें से भी आपको कुछ सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी दिया था, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स और फ्री लिविंग नहीं होते। इनमें जो मेल और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट पे। मैंने प्लांट किंगडम के वीडियो में बताया था क्लियर कट कि ये क्वेश्चन जरूर से आएगा और एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन हो गया इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल, सही है, ठीक है। द सीड्स आर नॉट कवर्ड, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 बन जा रहा है। उसके बाद अ स्पीसीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंट के तौर पे, लेकिन वो एक ट्रबलसम वीड बन गया है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है इकोर्निया क्रासिपिस, ठीक है, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए। क्यों?
पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम दिया हुआ है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट वाला। ये आया था इंडिया में एज अ कंटेमिनेंट ऑफ वीट, ये ऑर्नामेंटेशन के लिए नहीं लाया गया था, लेकिन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ इकोर्निया जो है वो इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था कि वो दिखता कैसा है, ठीक है, तो मतलब अच्छा दिखता था इसलिए उसको वेस्ट बंगाल में लाया गया, लेकिन बाद में समझ गया कि वो एकदम हैवॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। उसके बाद करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड, मस्टर्ड का आ गया, तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड आपका हाइपोगाइनस ओवेरी है, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी। अब इसमें क्या होगा, गायनोसियम जो होगा वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, वाइल अदर पार्ट्स आर बिलो इट, ये आपका करेक्ट हो गया। मार्जिन थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंक्लोजिंग द ओवेरी कंप्लीट, नहीं ये तो एपिगाइनस का स्टेटमेंट हो गया। गायनोसियम प्रेजेंट एट सेंटर एंड पार्ट, नहीं ये भी नहीं, और ये नहीं, ये तो पेरिगाइनस का हो गया। तो आपका ऑप्शन 1 मोस्ट प्रोबेबल बनेगा। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कर लिए, और एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज, एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं, 2 एंटीबायोटिक्स थे हमारे जो आपका पीबीआर 322 में थे, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये यूज करते हैं, ये एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में से हो गया। 57th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट स्पीसीज रिकनेस इंक्रीजेस, अलेक्जेंडर, हाँ ठीक है, ये आपका ग्राफ देखो, ये देखो S = CA की पावर Z होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड लास्ट चैप्टर जो आपका है उसमें दिया हुआ है स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, ठीक है। अगर आप एरिया बढ़ते जाओगे तो स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। यह आपका दिया हुआ है, एक आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका S = CA की पावर Z होता है, ये आपका इक्वेशन होता है, ये भी एनसीईआरटी से था। अब बताइए जो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स, तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में से क्वेश्चन होगा ये। देखो वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, करेक्ट, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। मेनी ओविल्स इन ईच ओवरी, नहीं, सिंगल ओविल होता है पैक्ड, इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हमने क्वेश्चन भी दिया था, सिंगल ओव्यूल होता है। फ्लावर स्मॉल होते हैं, ब्राइट नहीं होते। पोलन ग्रेन्स लाइट एंड नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर स्टिक कर गए तो वो उड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सिंगल ओव्यूल, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, सारे एनसीईआरटी से आए। फॉलोइंग करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी, लिलिएसी में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसमें क्लियर कर बताया कैसे याद रखना है फ्लोरल फॉर्मूलाज, तो ये गया, ठीक है। फिर आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बायसेक्सुअल होता है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, बायसेक्सुअल होता है, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। पेरियांथ होता है, मैंने बताया था लिली में क्या होता है, कैलिक्स कोरोला सेपरेट नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं, उसे हम कहते हैं पेरियांथ। और पेरियांथ के साथ एसोसिएशन होता है एंड्रोशियम के साथ, हम कहते हैं एपिटेपेलस या एपिफाइलस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, देखो ये पेरियांथ दिख रहा है 3+3, और ये एंड्रोशियम 3+3, इनमें एसोसिएशन होता है। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट डायग्राम जो भी है सब कुछ एनसीईआरटी का ही है, फ्लोरा फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 60 पे आते हैं। इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द ओएच ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, ये एकदम सही मार्क किया है जिसने भी किया, ये पेपर मुझे बाहर से मिला है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सेकंड थर्ड पेज पे कहीं ना कहीं जहां पे वो दिया हुआ है वहां पे एक सेंटेंस आपको जरूर मिलेगा। इन ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट नोड्यूल्स टू अदर पार्ट्स। अब यहाँ पे बहुत बच्चे को पता नहीं होगा ग्लाइसिन मैक्स क्या होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको नहीं पता ग्लाइसिन मैक्स होता है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स होता है सोयाबीन, और सोयाबीन में जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर होता है एज यूरिड्स, तो आंसर होगा यूरिड्स। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि सोयाबीन में जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिड्स, और यूरिड्स में नाइट्रोजन N/C रेशियो हाई होता है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्लांट आपका फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो यूरिड्स होता है जिसमें नाइट्रोजन इज टू कार्बन रेशियो हाई होता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। The number of contrasting characters studied by Mendel for experiment 7 कैरेक्टर थे, 14 वैरायटीज थे, 7 कैरेक्टर थे, 14 वैरायटीज थे, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन मेटाफेज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। 64th क्रोमोसोम 64th क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 कॉलम 2। अब मैच करते वक्त हर्बीवोर्स और प्लांट, ये क्या होते हैं,
ये आपका दिखाते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, ये आपको दिखाएंगे प्रीडेशन, ए का 3, एक ही ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है। माइक्रोराइजा और प्लांट म्यूचुअलिज्म दिखाएंगे। शिप और कैटल जो होगा, शिप और कैटल जो होगा आपका दिखाएंगे क्या, सी का 4 कंपटीशन, ठीक है। और कमेंसलिज्म, ऑर्चिड और ट्री ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सारे के सारे ये एनसीईआरटी में दिए हुए चारों ऑप्शंस। अब आते हैं 65 पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगेव प्लांट इज, ये होता है बल्बिल, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में। जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वहां पर डायग्राम में दिया हुआ है, आप डायग्राम खोलोगे, डायग्राम में अगेव प्लांट दिया हुआ है, अगेव प्लांट का कहते हैं सेंचुरी प्लांट, और वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिया हुआ है। ऑफसेट का एग्जांपल होता है आपका, क्या होता है ऑफसेट का एग्जांपल, पिस्टिया और इकोर्निया, ठीक है। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है। एक्वापोरिन, एक्वापोरिन का ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक्वापोरिन्स होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, तो ये सारे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है। एस्पाराजीन, एस्पाराजीन क्या होता है, एस्पाराजीन क्या होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, काइटिन क्या होता है, वो आपको मैच करना है। एस्पाराजीन क्या है, अमाइड है, ये कहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या है, एब्सिसिक एसिड एक कैरोटीनॉइड है, ये आपका दिया हुआ है पीजीआर वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में। काइटिन क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है। एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का ये कहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। Which of the following elements helps in maintaining the structure of ribosomes? मैग्नीशियम, ये आपका दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में मैग्नीशियम आयंस का, एटम्स का जरूरत पड़ता है। हु टर्म द काइनेटिन, काइनेटिन टर्म दिया था स्कूग एंड मिलर ने, ये आपका एनसीईआरटी में पीजीआर के चैप्टर में दिया, डार्विन ने दिया था आपका ऑक्सिन, ठीक है। वेंट ने दिया था आपका ऑक्सिन का डिस्कवरी किया था, क्यूरोसॉवे ने दिया था आपका गिबरलिंस। इन द फॉलोइंग ईच सेट अ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन इन सिटू बायोस्फीयर, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच एंड अप्रोच, ठीक है। अब आपको मैं ट्रिक बताऊं, यहाँ पे बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये HB न्यूज, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सैक्रेड ग्रूव्स, ये होते हैं आपके, क्या होता है, इन सिटू। तो इन सिटू में एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन सिटू बायोस्फीयर रिजर्व, ये सही है। एक्स सिटू सेक्रेड ग्रूव्स गलत है, इन सिटू सीड बैंक गलत है, एक्स सिटू क्रायो प्रिजर्वेशन सही है। तो ए और डी आपका सही ऑप्शन बनेगा, करेक्ट पूछा है ना, तो ए और डी। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय वो, हाँ ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था कार्ल अर्स्ट हैकल ने, ठीक है, जो बेयर थे, इन्होंने डिस्प्रूव किया था। ये आपका क्वेश्चन आया था 2020 के फेस 1 में कि डिस्प्रूव किसने किया था, डिस्प्रूव किया था बेयर ने, और उसको एविडेंस के तौर पे पेश किया था हैकल ने एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। अभी तक 70 क्वेश्चन देख लिया, मतलब अपने 45 से 70 कितने हो गए, 25 क्वेश्चन देख लिए, एक भी एनसीईआरटी से बाहर से नहीं था। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, ये वाटर, ठीक है, वाटर क्या करता है, वाटर स्प्लिट होता है और इलेक्ट्रॉन देता है, इजी। इन माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस इज, पहले आता है G1 फेस, फिर आता है S फेस, फिर G2 फेस, फिर M फेस, एनसीईआरटी से था ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर गैस वैक्यूल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव वैक्यूल्स जो होते हैं ये प्रोटिस्ट में होते हैं, वहां से ही क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग विद वेन्स बल्लीफॉर्म सेल्स, ये तो मैंने आपको दिया भी था कल वाले टेस्ट या परसों वाले टेस्ट में, ये एनसीईआरटी में था, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑकर्स इन, आरएनए का जो सिंथेसिस है वो होता है न्यूक्लियोलस में, वो होता है न्यूक्लियोलस में। एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है न्यूक्लियस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फोटोट्रोट्स होते हैं, सही है। हेट्रोसिस्ट होते हैं, लैक नहीं करते, इनकरेक्ट, लैक नहीं करते, हेट्रोसिस्ट होते हैं। एग्जांपल ये आपका दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, नोस्टोकर एनाबिना में हेट्रोसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से था।
उसके बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट, इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन आउटर साइड, गलत, इनर साइड पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाते हैं, इनर साइड पे, ये आपका स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, बाहर के साइड पे बनाते हैं कॉर्क, कॉर्क को हम कहते हैं फिल्म, ठीक है, ये हमने कल के टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड किया था, कल के टेस्ट में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लोएम क्या बायडायरेक्शनल, सही है, फ्लोएम में होता है बायडायरेक्शनल, जाइलम में होता है यूनिडायरेक्शनल, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, सही है। अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन, गलत, जो अनलोडिंग होता है और लोडिंग होता है दोनों में एटीपी लगता है, दोनों एक्टिव प्रोसेस होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे ये दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है। एयर प्रिवेंशन को अमेंड किया था 1987 में, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, टू इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन, ये आपका एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, नॉइज पॉल्यूशन को पार्ट बनाया गया था एयर पॉल्यूशन का 1987 में। इनहिबिटर सब्सटेंसेस इन डॉर्मेंट सीड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू, ठीक है, ये आपका पीजीआर में नया पैराग्राफ ऐड किया गया, पीजीआर में आपको ये दिया गया है लास्ट पेज पे, गिबरेलिक एसिड को आप जब यूज करोगे तो वो यूजफुल होता है, नाइट्रेट भी यूजफुल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यूजफुल नहीं होता, देखो पैरा एस्कॉर्बिक एसिड आपका जो है वो पैरा एसिड, फिनोलिक एसिड, ठीक है, ये जो है आपके ये डॉर्मेंसी को लाते हैं, ठीक है, और चिलिंग कंडीशन भी हेल्प करता है रिमूव करने में, तो आपका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये मैं आपको लाइव सोल्व कर रहा हूं कि कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, 80 क्वेश्चन मतलब 80 आपका 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, मैच द फॉलोइंग करना है आपको, आप ये मैच द फॉलोइंग कर लेना, बायोरिएक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एलिजा, आप पहले जो इजी है ढूंढ लो, इसमें आपको पीसीआर मिल रहा है, पीसीआर में आपको क्या करते हैं, आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप एम्पलीफाई करते हो, ठीक है, एम्पलीफाई करते हो पीसीआर में। फिर एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सी का 4, ठीक है। एलिसा में, एलिसा का इंसिडेंट में स्टेटमेंट है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे एलिसा एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट ऐसे होता है, तो डी का 3 हो गया, ठीक है, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, बाकी आप मैच कर लेना। एनसीईआरटी से ऑप्शंस थे सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, रुबिस्को इज बायफंक्शनल एंजाइम, सही है, उसके पास 2 ऑक्सीजनेस भी है, वो आपका जो आपका रिडक्शन में यूज होता है, उसका रिडक्शन भी होता है, इसलिए वो रुबिस्को है ना, राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, कार्बोक्सिल एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजन एक्टिविटी भी है, ठीक है, इसलिए इसकी वजह से वो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, जैसे हम C2 साइकिल कहते हैं। C4 प्लांट्स में रुबिस्को प्रेजेंट होता है एक्सोफाइल में, गलत, C4 प्लांट में रुबिस्को प्रेजेंट होता है मीसोफाइल सेल्स में, कहां पे प्रेजेंट होता है, सॉरी बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और मीसोफाइल में प्रेजेंट होता है पेपकेस, मीसोफाइल में प्रेजेंट होता है पेपकेस, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूं, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फास्फोरस साइकिल, इनकरेक्ट ढूंढना है। फास्फोरस आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फास्फोरस फ्रॉम, और सही है। दिस एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू, नहीं, रेस्पिरेशन से कहां रिलीज होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से आता है, लेकिन फास्फोरस हम रेस्पिरेशन से छोड़ते नहीं है इतना, तो वहां से एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं आएगा, और वो सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद आते हैं अगले इस पे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट, तो इसका आंसर होगा 500 मिलियन ईयर्स या 0.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स, देखो ऑप्शन 3, ठीक है, 500 मिलियन साल बाद या 0.5 बिलियन साल बाद। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5, और लाइफ कब आई, 4 बिलियन, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। तो अब आते हैं 85th क्वेश्चन पे, इसमें दिया है मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कैसे करें, इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, इट बोथ फ्रूट्स आर ड्रूप, करेक्ट, ये आपको मैंने स्टेटमेंट दिया था टेस्ट में। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, एंडोकार्प नहीं होता एडिबल बोथ में, मैंगो में एडिबल जो होता है वो होता है आपका मीजोकार्प, मीजो मतलब मिडल वाला, तो ये गलत, मीसोकार्प इन कोकोनट फाइबरस एंड मैंगो इन फ्लेश, करेक्ट। इन बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, ये आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है 2021 के लिए, क्योंकि ये कहीं पूछा नहीं गया, ये मैंने आपके जो क्वेश्चन बैंक है 1000 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया है कि मैंगो और जो ड्रूप फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो 1, 3, 4 करेक्ट होगा।
द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब इन होना, अंदर आना, और इमाइग्रेशन मतलब आउट जाना। तो अंदर आने को हम कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें एक और चीज है कि जितना मेरे को अपने दिमाग में आ रहा है कि किस पे, ठीक है, समझो एक पॉपुलेशन है ए, एक पॉपुलेशन है बी, तो अगर यहां पे इमाइग्रेशन हुआ, बी में इमाइग्रेशन हुआ, इमाइग्रेशन मतलब कुछ लोग ए से उठ के बी में आए, तो बी में क्या हुआ, इमिग्रेशन हुआ, और ए में क्या हुआ, इमाइग्रेशन हुआ। इमाइग्रेशन मतलब क्या, कुछ निकल गए कुछ लोग, और इमिग्रेशन मतलब क्या, कुछ लोग आ गए। तो बी में कुछ लोग आए तो वहां पे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ए में नेगेटिव होगा क्योंकि कुछ लोग वहां से चले गए ना। तो इसका आंसर हमें कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा, तो यहां हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक एक ही डाउट है हमें कि हमको एक का कंसिडर करना है, थोड़ा सा ये एम्बिगस क्वेश्चन आ गया जैसे जीवन और एम फेस का था, तो उसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से देखे थे, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एम्बिगस है, मेल एंड फीमेल गामेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट, वापस रिपीट हो गया, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता। मैच द फॉलोइंग, मैच करो यार। फ्रूट राइपनर क्या होता है, इथाइलिन होता है, ए का 4, हर्बिसाइड क्या होता है, 2,4-D होता है, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ठीक है, ये आपका ऑप्शन मैच हो गया, बाकी आप कर लेना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब ये बोलोगे आप कहां से आया, ये आपका आया है आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स जो होता है चैप्टर, उसमें लिंक रिएक्शन में दिया हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है, उधर उधर क्या होता है, उधर हम लोग mg का इस्तेमाल करते हैं। आप जब एनसीईआरटी का वो चैप्टर खोलोगे जहां पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का रिएक्शन दिया हुआ है, आपका पेज नंबर, रुको मैं एक मिनट आपको बताता हूँ पेज नंबर खुल के, ठीक है, ठीक, 231, ठीक है, 231 पेज में आपका ये दिया हुआ है, कहाँ पे, ठीक है, नीचे दिया हुआ है पायरो, एक ब्लू येलो बॉक्स पे दिया हुआ है Mg+2, तो ये वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर इन इकोसिस्टम, ये होता है फास्ट कब होता है, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर्स हो, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट में अगर डेट्रिटस में लिग्निन या काइटिन हो, लिग्निन काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो उनको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर वो जो है आपका एक्सेप्ट नहीं आपका आंसर बन जाएगा। ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है आपका चैप्टर में, तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद चेक कर सकते हो। उसके बाद फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एस्पेरजिलस नेचर का हम इस्तेमाल करते हैं एनसीईआरटी। कौन सा एसिड नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल है, ठीक है, जेनेटिक हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये आपका हो गया वन ऑप्शन। ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, ये आपका नीट 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, उसका पहले भी आया था, अभी भी आएगा, आगे भी आएगा, पहले भी आया, अभी भी आया, आगे भी आएगा, ठीक है। जेनेटिक हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पूलिंग इज, यह आपका थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन किसी ने थोड़ा सा भी बेसिक से पढ़ा होगा कि स्पूलिंग क्या होता है, तो जितना मुझे लग रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ ब्रांड्स, ये तो नहीं, ये तो शायद कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए, ये तो आपका इल्यूशन हो गया, ठीक है। ट्रांसफर सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स नहीं। कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्पूलिंग मतलब क्या, हम लोग उसको निकाल रहे बाहर की, हम आइसोलेट कर रहे, ठीक है। तो ये आपके मॉडल्स में कई बार दिया होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन पे। अभी तक 94 क्वेश्चन, मतलब हमने ऑलमोस्ट 40 कितने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे 50 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी मिला हमें। द फिनोमेनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डॉग, अरे यार ये स्टेटमेंट हर बार पूछते हैं, ये इतनी बार आया 2020 में वापस आएगा ये, ठीक है। अडेप्ट टू रेडिएशन, बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लियोट्रोपी, स्किन कलर तो अपना ये है ना यार, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फिनाइलकेटोनुरिया, सही है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में 1 में, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये दिया हुआ है, फिनाइलकेटोनुरिया PKU एग्जांपल प्लियोट्रोपी का, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, ABO ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिज्म का होता है। कॉकरोच में ये है यार, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो देख के समझ में आ रहा है, माउथ से जाता है आपका शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग से आपका आता है इसोफेगस, इसोफेगस से आपका क्रॉप ग्रिजार्ड। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा अभी आगे चैप्टर में, ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया था एक टेस्ट में, ठीक है, तो ये आपका आया। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो एक का 3 हो गया। एपिनेफ्राइन क्या होता है, एपिनेफ्राइन एंडोर्फिन्स और आपका कॉर्टिसोल, ठीक है, तो 1 मिनट,
एमिनो कॉर्टिसोल, डी का तो 1 है, ठीक है, डी का 1 है क्योंकि कॉर्टिसोल स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, तो डी का 1 ऑप्शन ही हो गया, ये तो ऑप्शन गया आपका डी का 1, डी का 1 एक ऑप्शन है, तो ए का 3 हो गया, सही है। एंडोर्फिन्स, ठीक है, एंडोर्फिन्स का आपका हो गया ऑप्शन 2 न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, ये भी एनसीटी से था, ठीक है, एंडोर्फिन एनसीटी पर नहीं दिया हुआ लेकिन बाकी ऑप्शन से आप मैच कर सकते हो, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आपको मैच कर रहे हैं एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, पड़ा है, सेगमेंटेड होते हैं, बायोसिमेट्रिक होते हैं, ये यार इतने फालतू क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हैं। ये देखो ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोस होते हैं, ए का 2 हो गया। बैसिलस थ्रूजेंसिस, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ये किसके लिए होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बायो कंट्रोल होते हैं, तो बैसिलस थ्रूजेंसिस आपका आंसर हो गया, बायो कंट्रोल लेपिडोप्टेरिन्स, ठीक है, लेपिडोप्टेरिन डिप्टेरिन्स का होता है, ये एनसीटी में दिया हुआ है, बी का आपका हो गया 4, ए का 2 बी का 4, ये आपका ऑप्शन बन गया, बाकी आप मैच कर लेना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए वो आपका सीक्रेट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स आपके सीक्रेट करते हैं, हेपेटिक सेल्स नहीं करते, गॉबलेट सेल्स नहीं करते, चीफ सेल्स जो होते हैं आपके पेप्टिक सेल्स होते हैं जो पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो HCl सीक्रेट करते हैं, उसके साथ साथ विटामिन B12 का इंट्रिंसिक फैक्टर भी, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन फॉर विटामिन B12 के लिए भी यूजफुल होता है। हार्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोएपिफिसिस, न्यूरोएपिफिसिस क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरोएपिफिसिस, वहां पे 2 हार्मोन स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑप्शन 2। वैसोप्रेसिन क्या है आपका ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टाइफॉइड आपका होता है, ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, टाइफॉइड को होता है साइमोनिया टाइफिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1 का डी, ठीक है, यही से बन गया, बाकी आप मैच कर लें। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स, 2 का सी, 3 का 1 डी का बी, 4 का बी सॉरी। इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, जब 12 वीक्स होते हैं मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तब आपके मेजर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये आपका इंसाइड में स्टेटमेंट है। मूवमेंट ऑफ फीटस 5th मंथ से होता है, हेड के ऊपर जो बाल आता है वो 5th मंथ से आते हैं, इनसाइड में दिया हुआ है ये। 3rd मंथ, 12 वीक्स मतलब कितने मंथ्स हो गए, 12/4, एक मंथ में 3 वीक, तो ये आपका होता है 3 वीक्स, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ये आपका दिखाई देते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद रोड, ये आप मैच कर लेना, रॉड्स एंड कोन्स, कौन सा डेंसली बाय फोटोरिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स, तो ए का 3, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो दोनों गए। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व, ये क्वेश्चन में आपको दिया भी है आपके क्वेश्चन बैंक में, तो आपका बी का 1, तो आप मैच कर लेना। फोविया पता है आपको, यहाँ पे कौन होते हैं, सिर्फ रॉड्स नहीं होते। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ क्या होते हैं आपके, पीपीएलओ होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा मेरे दोस्तों, ये इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये आपका एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जब आप सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर खोलोगे तो एक सेकंड आपको बताऊंगा पेज नंबर, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एक सेकंड है। पेज नंबर नए एनसीईआरटी में आपका 128 सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, 8.4.1 के ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे पीपीएलओ का साइज दिया हुआ है, साइज सारे साइज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, यहां से हमने क्वेश्चन दिया भी था आपके टेस्ट सीरीज में, ये भी एनसीईआरटी से था। द प्रोटीलाइटिक एंजाइम रेनिन, RENNIN जो होता है ये एक गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, ये इन्फेंट में होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है, इजी एज अ हेल्थ, ठीक है, बहुत इजी। अब इसको मैच करना है आपको, ठीक है, मैच प्लेटिहेलमिंथेस क्या है, बायोलेटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, ये आपको मैंने बताया था, ए का 3 मैच हो गया, बाकी आप मैच कर लेना है, ठीक है, सारे के सारे ये एनसीईआरटी से ही होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स ए वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, विद डाइट डेवलपमेंट, तो ये आप मैच कर लेना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेशन, ये तो मतलब भाई साहब मत ही पूछो इसको, मत ही पूछो, ये और स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स जो है ये आपका हर साल क्वेश्चन आना है, ये आपको मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, गारंटी, ठीक है, गारंटी है, ठीक है। इस साल भी आया, 2021 2020 फेज 1 में भी आया, उसके पहले भी 19 में भी आया, 18 में भी आया, 17 में भी आया, सब हर ईयर आएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जेलेटर फोर्सेस यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन में पीसीआर यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते, जेलेटर फोर्स हम लोग सेपरेशन के यूज करते हैं, गलत। पॉलीमर्स एंजाइम जॉइंट, पॉलीमर्स एंजाइम जॉइंट नहीं करता, जॉइन करता है लाइगेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन से परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, ये सही है।
पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ, पीसीआर आइसोलेशन के लिए होता है, पीसीआर एम्पलीफिकेशन के लिए होता है, बताया था मैंने आपको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, नंबर ऑफ जो है स्ट्रैंड हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया 3 है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है जो आपका किडनीज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में काउंटर करंट मैकेनिज्म में दिया हुआ है। तो आपका ये भी दिया हुआ है कि एक सही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म सही है, ठीक है। 1 और 2 तो सही है। सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ HCO3 माइनस एंड हाइड्रोजन आयंस इन PCT, ठीक है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3, ठीक है। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड आर, ठीक है, कोलेस्ट्रम नाम आ गया, IG आपके मन में आना चाहिए क्या, IgA, आपके मन में क्या आना चाहिए, IgA। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम आपका पैसिव इम्यूनिटी होता है। मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पैसिव एक्टिव से। जब एंटीबॉडी हम डायरेक्ट देते हैं तो हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में ये यार, ठीक है, कि IG जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रम। उसके बाद आते हैं मैच फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड आइडेंटिफाई, कॉकरोच के हमें आइडेंटिफाई करना स्टेटमेंट में पढ़ा है, उसमें से एक क्वेश्चन होगा जितना मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया था कॉकरोच के ऊपर, उसी में से एक क्वेश्चन ये जरूर होने वाला है। मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया भी है, ठीक है, यूट्यूब पे एक आपका लेक्चर है कॉकरोच का, 60 मिनट्स में पूरा कॉकरोच आपका डिटेल में हो गया है, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ये आपका होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये आपका होगा प्रोवेंट्रिकुलस में। प्रोवेंट्रिकुलस में ये आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोवेंट्रिकुलस को हम और क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस को हम और कहते हैं गिजार्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ये आपका करता है हेपेटिक सी के, तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, ऑप्शन बन गया 1, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ स्पिराकल्स होते हैं, सी का 4, इजी, एनसाइड में दिया हुआ सारा। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट रेजिस्टेंट, ए तो नहीं है, ऑप्शन होगा 2 आपका। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई किसमें होता है, नेमेटोड में होता है, जिसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें टोबैको प्लांट्स में नेमेटोड अटैक करते हैं, तो टोबैको हम लोग यूज करते हैं कि वो उस इन्फेक्शन के, नेमेटोड इन्फेक्शन से वो बचाए, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 में, ठीक है। इक्वल में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर से कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे ब्लैक से दिखाता हूं मैं आपको, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स डिवाइड करो उसको 18 मिनट्स सेकेंड में कर दोगे तो 60 से, अब क्या आंसर आएगा, इसको 5 कर लेना, ठीक है, और आपको इसको डिवाइड करोगे तो 6 यह आएगा 0.75 लगभग, ठीक है, मतलब 3/4 × 18 × 10⁵, तो ये आपका लगभग देख लो यार 1/6, तो 1/24 × 10⁵, मतलब आपका ये कुछ लगभग 1/25 0.04 × 10⁵, मतलब 4 × 10⁻3, 4000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कोई गड़बड़ हो गया तो कर लेना, लेकिन आंसर आपका यही होगा 4000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। मैंने ये लाइव सॉल्व किया है अभी, ठीक है, देखो मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, मुझे आंसर मिल गया 4000 बेस पेयर्स, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज कंसेप्टर्स इन इम्प्लांट्स ओनली, नहीं, इंजेक्शंस ओनली नहीं, पिल्स इंजेक्शन इम्प्लांट्स, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आपको दिया हुआ है, ये तीनों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB 2.5 माइक्रोमीटर से लेस होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टोटल लंग कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स जो आपका TLC होता है उसमें सब कुछ आता है, RV भी आता है, ERV भी आता है, TV भी आता है और IRV भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। उसके बाद सिलेक्ट द, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी में था, अभी तक एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बाहर से आया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, फर्स्ट पुनर बॉडी आपका हैप्लॉइड होता है, आपका ओवम भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम। ड्यूरिंग मियोसिस 1, ठीक है, विच सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, इजी यार, सिनेप्सिस आपका कहाँ पे होता है, सिनेप्सिस टेक प्लेस जाइगोटीन में आपका सिनेप्सिस होता है, ठीक है। सिनेप्सिस का होता है जाइगोटीन में, होता है बायोवेलेंट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये हो गया, ये तो हमने कवर कर लिया अभी, ठीक है, सॉरी, ये तो हमने कवर कर लिया।
अब आते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में यूज करता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए का 2, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, सिलेक्ट द बाकी मैच कर लो, आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस बी का 1। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंट्रल इंटरफेयर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, नहीं एएनएफ जो है ब्लड प्रेशर कम करते हुए कि वो वैसोडायलेटर है, एंसेट में स्टेटमेंट दिया गलत। एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैसोडायलेटर, नहीं कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। टेंसिन, टेंसिन मतलब टेंशन बढ़ाना, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये एंसेट में स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है अगले पे, मैं द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कम कब होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो काम करता है। एनसीईआरटी में सर्कुलेशन चैप्टर में सेकेंड लास्ट पेज पे दिया हुआ है। इन ब्रेन डिप्रेशन क्या करता है, फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, मोर्टिलिटी नहीं करता रिड्यूस। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ऑप्शन 4 ये भी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स, नहीं कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में होते हैं। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, एरियुलर टिश्यू। ठीक है, करेक्ट है। एक्स्ट्रोसाइट्स, बोन सेल्स, सही। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं कार्टिलेज में होते हैं, स्मूथ मसल में नहीं होते, मसल में नहीं होते, मसल में मायोसाइट होते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायोरिसोर्सेज आर टर्म्ड एज बायो एथिक्स। उस रूल को हम क्या कहते हैं, एथिक्स, और बायोलॉजी में इसलिए बायो। इजी, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओवरी क्या रिलीज करता है, ओवरी, ओवरी रिलीज करता है आपका एचसीजी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो आपका प्रोजेस्टेरोन ओनली रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आपको ये पहले मैच कर लेना है क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी का 4, तो ये आपका ये ऑप्शन का सारे ऑप्शन गए। ठीक है, फिर उसके आप मैच कर लो लेडिक सेल्स। लेडिक सेल एंड्रोजन सिलेक्ट करता है, ये मेल्स में होते हैं। डी का 3, ठीक है, मैच हो गया। प्लेसेंटा आपका एससीजी सिक्रेट करता है, ह्यूमन कोरोनिक ग्लोमेरुलोट्रोफिन। ठीक है, तो मैच कर लेना, एनसीईआरटी से था ये आप मैच कर लो यार। एप्टिनोडाइट्स क्या होता है, पेंगुइन होता है। ठीक है, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन होता है। उसके बाद टेरोपस क्या होता है, आपका फ्लाइंग फॉक्स होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेरोफाइलम एंजल फिश, मैच कर लेना, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है सारे। फिर उसके बाद होमिनिड डिस्कॉर्ड इन जावा, जिसे हम कहते हैं जावा मैन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 900 सीसी का। ये होता है आपका होमो, क्या होता है आपका होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारे स्टेटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आता है अगले पे, जीवन फेस, सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेन डुप्लीकेशन। एस फेस, एस फेस को आप मैच करो, डीएनए रिप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होता। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, हर ये इन्होंने ऐसे कैसे दे दिया। ठीक है, एक मिनट रुको। मेटाफेस इन एम फेस, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सही है। डी का 1, डी का 4 सॉरी, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका ए का 1, ये तो मैंने बताया था, सही है। बी का 2, लेकिन यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, एस फेस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट थोड़ी होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, लेकिन ऑप्शन तो आपका 4 बन गया। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम जो है, अगर आपका इनिशियल नंबर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, 4n नहीं होगा एस फेस के बाद, ये आपको देखना पड़ेगा। ये गलत ऑप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सही है, आपका 4 बन रहा है, लेकिन ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये भी माइनर डिटेल्स होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, निमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए का 2, ये आपका दिया हुआ है ब्रीदिंग एक्सचेंज केसेस में। बी का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन के लिए होता है, बी का 3। कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका इसके लिए होता है, अब ये आपका ये होता है, तो ये एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट्स है। विच इज द फॉलोइंग जेनेटिक मैपिंग इन यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंट, ह्यूमन एचजीपी में और आपका डीएनए फिंगरप्रिंट में। ये स्टेटमेंट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जितना मुझे याद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में सेकंड लास्ट पेज पे दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, ये एनसीईआरटी में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये यार नेगेटिव होना चाहिए मदर, पॉजिटिव होना चाहिए बेबी। इसका जो लॉजिक है तो मुझे याद भी हो गया, वैसे लॉजिक जो है मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में कि लॉजिक क्या होता है इसके पीछे, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी मेरे मॉक टेस्ट में भी इंक्लूड किया है। ठीक है, नॉट कोऑर्डिनेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट बट व्हाई, क्योंकि क्या होता है कुछ कोऑर्डिनेट्स में वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से इन सम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन। गाउट, गाउट में क्या होता है आपका, क्या होता है गाउट में आपका,
एक्टिवेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। टेटनी में क्या होता है, लो कैल्शियम प्लस प्लस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, ऑटो इम्यून मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो डी का 5 हो गया, डी का 5 हो गया। तो ये आपका कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन ए मैच करते आपको आंसर मिल जाता, ए का 3, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पेपर। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पे करेंगे आज। आपका ये हमने सॉल्व किया, तो शायद आपका आज रात को या मोस्ट प्रोबेबली आपका कल सुबह मॉर्निंग में, कल सुबह एकदम मॉर्निंग में आपका लेक्चर आएगा इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक का फर्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी कवर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। तो आपका हाँ, तो उससे क्या निकला क्या कि 89 क्वेश्चन सबके एनसीईआरटी से थे, एक ही डाउट था आपका, ठीक है। कौन सा डाउट था आपका 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी थे, आपका एक डाउट था, सॉरी ठीक है, हाँ स्पूलिंग वाला, ठीक है। यह आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, और इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन वाला कि मोस्टली पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर एक जगह इमिग्रेशन हो रहा है तो एक जगह इमाइग्रेशन भी होगा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा यहाँ से, आपका ऑलमोस्ट 88 to 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से उठ के आए, ठीक है। तो आपको यहीं पे 340, अब देखो, अब मैंने सॉल्व किया, आपके सामने सॉल्व किया, ठीक है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, और मैंने स्पूलिंग का जो है थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ था, तो आपको स्पूलिंग का क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। और आपका जो है नेगेटिव इंपैक्ट वाला पॉपुलेशन वाला, ठीक है। अब देखते हैं मेरे इसमें से कितने करेक्ट होते हैं आंसर के बाद ऑफिशियल जो कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पूरा पेपर का आंसर की सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आएगा, स्पूलिंग वाले में आपका डाउट आ सकता है, ठीक है। स्पूलिंग वाले में नहीं, सॉरी, नेगेटिव आपका जो इंपैक्ट है।